डिटर्मिनेंट जिसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे कि मैट्रिक्स पढ़े थे तो मैट्रिक्स में एक बताया था स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से जो एक यूनिक वैल्यू निकलेगा वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। यानी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक यूनिक नंबर और एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। उस यूनिक नंबर और सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। सिंपल डिटर्मिनेंट की परिभाषा होता है। फिर यदि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट उसको रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, डेट ए। ये यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेट ए उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो ए के डिटर्मिनेंट को इस तरह से सूचित किया जाता है। अब इसको पढ़िए कैसे, डिटर्मिनेंट ए या डेट ए। डिटर्मिनेंट को क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट ए या डेट ए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले 1 by 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 1 by 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स किस प्रकार से लिखा जाएगा, ए बराबर A11, क्योंकि 1 by 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा ना। अब वो एक एलिमेंट क्या है, 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, समझ आप। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डेट ए लिखिएगा और डेट ए इक्वल टू क्या होगा, 1 1, क्योंकि सिंगल एलिमेंट सिंगल वैल्यू देता है ना। डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है। तो 1 इसका सिंगल वैल्यू तो एक ही होगा ना, तो A11 हो गया। जैसे कि एग्जांपल में a बराबर 4 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 होगा। यदि a बराबर -3 1 by 1 ऑर्डर का तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -3। यहाँ पर -3 तो -3 ही देगा, ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस वाला तब नहीं प्लस होता है। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है तो माइनस वाला क्या देगा, माइनस ही देगा। इतना समझ रहे होंगे। आप यहाँ पर लेकर 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का हो गया। 1 by 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान रहता है। खाली बीच वाला एलिमेंट क्या करना है, लिख देना है। लेकिन जब 2 by 2 ऑर्डर का रहेगा, जैसे कि 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालिएगा। ये 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस तरह से निकालेगा। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डेट ए, तो लिखिएगा इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, A11 A12 A21 और ये क्या होगा 22 और डेट में रिप्रेजेंट करना। डिटर्मिनेंट में बड़ी ब्रैकेट या तो छोटी ब्रैकेट होता है, लेकिन सॉरी मैट्रिक्स में बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में आपका सीधा पाई रहेगा। अब ये था मैट्रिक्स, बड़ी ब्रैकेट था मैट्रिक्स, अब ये सीधा पाई हो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। लेकिन ये अभी सिंगल वैल्यू नहीं दिया है, इससे सिंगल वैल्यू हमको निकालना है। तो सिंगल वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, इसको इससे गुना कीजिएगा और बीच में घटाव दीजिए। जैसे A11 अब गुने A22 अब बीच में माइनस, फिर क्या होगा A12 अब मल्टीप्लाई क्या होगा A21 होगा। इस तरह से लिखाएगा। अब इसको खाली सॉल्व करना, यही इसको सॉल्व किया तो कोई एक वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, एक वैल्यू आएगा, तो यही डेट ए हो गया। यानी ये क्या हो गया, डेट ए बराबर हो गया A11 मल्टीप्लाई A22 और माइनस A12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा A21 हो गया। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में मान लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 4317 है और इसको डेट ए निकालना है, समझ आया। तो डेट ए निकालना है, तो डेट ए निकालने के लिए क्या किया, ये a बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का है ना। अब यहाँ पर इस तरह से लिखे तो मैट्रिक्स है, अब इस तरह से लिखे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो डेट ए निकाल क्या 4 3 और 1 7, इस तरह से कीजिएगा। और पहले गुना किसमें होगा, 4 को 7 से, तो 4 गुने 7 और माइनस 1 गुने क्या होगा 3, तो 4 गुने 7 कितना होगा 28 और माइनस 3 घट गया क्या होगा 25। तो डेट ए कितना निकल गया 25। यानी 2 by 2 ऑर्डर का रहेगा तो भी डेट निकालना क्या है, आसान ही है ना। चलिए देखिए 3 by 3 3 नंबर में 3 by 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स
अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो लेना है वो 3/3 ऑर्डर का रहेगा और इसके डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स जो लिखाएगा इस तरह से लेना है ना मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का जो जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं वो किस टाइप से लिखिएगा A11 A12 RA13 ध्यान समझिए A22 21 A22 A23 A31 A32 और A क्या होगा 33 इस तरह से लिखाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको इस प्रकार से लिखते हैं जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A समझ में आ रहा है 3/3 इधर बता ये जो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम क्या होगा थर्ड कॉलम और पहले रो लिखाता है और बाद में क्या लिखाता है कॉलम। तो देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम पहला कॉलम दूसरा तीसरा पहला दूसरा क्या होगा तीसरा पहले वाला रो पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो ये ध्यान रखिए। अब इसमें निकालना है हमें क्या डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट डेट ए निकालेगा उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कीजिएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A क्या होगा 33 इस तरह से डिटरमिनेंट लिखा गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं। आप इस फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व कर सकते हैं ना फर्स्ट रो को लेकर भी। अब फर्स्ट रो को लेकर दो तरीका सॉल्व होता है इधर से भी चलिएगा और इधर से भी चल सकते हैं है ना। सेकेंड रो को भी सॉल्व कर सकते हैं इसको भी दो तरीका इधर से भी इधर से। थर्ड रो का भी दो तरीका तो 2 4 कितना गया 6 तरीका। फिर फर्स्ट कॉलम से भी सॉल्व किया जाए दो तरीका से ऊपर से या नीचे से। सेकेंड कॉलम थर्ड 6 इधर से 2 4 6 6 इधर से तो कितना होगा टोटल 12। तो इसको 12 तरीका से 12 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। समझ आप इसको कितने तरीका से कीजिएगा 12 तरीका से सॉल्व। तो कोई हम यहाँ पर एक तरीका का एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एक ही तरीका से बनाने से ज़्यादा दिमाग में बैठेगा समझ में भी आएगा ना। तो यहाँ पर जो भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वो फर्स्ट रो लेकर इसको R1 बोलते हैं ना तो R1 लेकर यहाँ पर हम सॉल्व करें। ये R1 ये हो गया R1 इसको लेकर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। समझ रहे हैं आप। तो R1 लेके जब सॉल्व कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट इसमें कौन सा है बताइए। तो R1 लेफ्ट से लेके चलना है राइट से भी चल सकते हैं लेकिन कौन सा चलना है हमें लेफ्ट से लेके चलना है। एक ही नियम से चलते यहाँ तो है 12 नियम है ना 2 4 6 2 8 10 2 कितना है 12 नियम लेकिन सॉल्व यहाँ पर एक नियम से कर रहे हैं। तो R1 को ले रहे हैं और किधर से चल रहे हैं लेफ्ट से। ऐसे भी लिखते हैं तो बाएं से चलते हैं तो इसी का नियम से बता रहे हैं। तो इसमें बताइए पहला एलिमेंट कौन है A11 तो A11 को लिख दीजिएगा है ना और इसको डिटरमिनेंट वाला साइन से दीजिएगा सीधा पाए। अब क्या देखिएगा इसके जितना इस रो में जो है सब कैंसिल हो जाएगा R1 में। इसके फर्स्ट कॉलम में है ना ये तो फर्स्ट कॉलम वाला भी सब क्या होगा कैंसिल। मतलब जब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इस एलिमेंट के आमने सामने जितना भी रहेगा सबको कैंसिल कर देना। इस एलिमेंट के सामने हॉरिजॉन्टल में आइए वर्टिकल में समझ आप। तो ऐसे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा ये 4 बचा नहीं बचा ये 4 जैसे है उसको लिख देना है। समझ आप समझ रहे ये चारों को जैसे उसे लिखिए तो क्या लिखा गया A22 A32 और यहाँ पर A23 फिर ये क्या हो गया 33 इस तरह से ये चारों लिखा जाएगा A33 कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान देना है पहले एक बार प्लस लिखे यहाँ पर कुछ नहीं तो अब क्या लिखना है माइनस A12 ये भी बताएंगे क्यों माइनस ले रहे हैं यहाँ पर है ना ये भी बता देंगे। अब ये जब लिखा है याद रखना पहले प्लस फिर बाद में माइनस से याद रहेगा नहीं रहेगा ठीक है। अब इसको जब लिख दीजिएगा क्योंकि इसका हो गया ना काम इसका काम हो गया। अब इसका काम करना है क्योंकि इसमें 3 को है ना फर्स्ट रो को लिए इसमें 3 को है दूसरा लगे काम करना A12 हो गया। जब A12 लिख दिए तो आप फिर इस तरह से कीजिएगा। आप बताइए इसका काम करते इसके हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल और ये वर्टिकल वाला कैंसिल तो कौन सा चारों बचेगा ये दोनों बचेगा ये दोनों बचेगा ये बचेगा ना ये दोनों ये दोनों को उतार देना है। तो उतार दीजिए A21 और ये क्या है 31 और इधर क्या है A23 और ये क्या हो गया 33 इसको लिख दिए हैं इसको भी बंद। फिर क्या कीजिएगा प्लस दीजिएगा। अब कौन लिखाएगा ये दोनों हो गया अब ये चलना है। तो माइनस किए थे शुरू में फिर प्लस किए थे सॉरी फिर माइनस किए थे अब फिर क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं।
समझ रहे हैं यहाँ तक? तो A12 लिखाएगा, A13 लिखा गया। फिर इस तरह से कीजिएगा, फिर इसका वाला भी कैंसिल, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? तो ये वाला पॉइंट ये लिखे हैं ना एलिमेंट, इस सब को लिखे A13 को, तो ये रो कॉलम फर्स्ट रो खत्म और जिसके वर्टिकल कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा बच गया देखिए, ये 4 बचेगा, नहीं बचेगा? तो जैसे ये 4 है उस तरह से लिख देना है। तो क्या है, A21 A31 और फिर A22 और फिर क्या होगा A32, इस तरह से लिखा देगा। इतना तीनों का हो गया ना खत्म, ये एक्सपैंड इतना हो गया। यहाँ तक कौन कौन नहीं समझे? सब लोग समझ गए ना कैसे लिखा था? मेन यही है। अब आगे किस तरह से करना है मालूम है ना? इधर से गुना कीजिएगा और घटा देकर फिर इधर से गुना कीजिएगा। कि 2/2 ऑर्डर का करने के लिए आता है ना, तो उस तरह से कीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे A11 है बाहर ही रहेगा और इधर क्या, ये दोनों गुना कीजिएगा तो A22 गुने A33 और फिर माइनस क्या हो जाएगा A23 या गुने क्या हो जाएगा A32, यही होगा ना? फिर घटाओ दीजिएगा, ये जैसे बाहर है A12 वैसे ही रहेगा। समझ यहाँ पर? फिर इधर से गुना पहले होगा, ये ध्यान दीजिए, इधर से पहले, इधर से करिए पहले तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले इधर से, क्योंकि A21 और फिर गुने क्या होता है A33, फिर माइनस A23 और इंटू क्या होता है A31 हो जाएगा, खत्म। फिर प्लस दीजिए, ये जैसे था A13 लिखा देगा ब्रैकेट बंद, फिर पहले इधर से गुना तो A क्या होगा 21 और गुने क्या होगा A32 और फिर माइनस, अब इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A22 और गुने क्या होगा A31। तो इस तरह से एक्सपेंड करना है। इसमें तो अंक तो है नहीं कि हम गुना करके घटा दें, तो हेटक छोड़ते, यदि अंक रहता तो गुना करते, फिर क्या करते घटाते। अब इसमें एक सवाल आ रहा है कि यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, यहाँ पर फिर प्लस क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं आप? तो देखिए जो साइन होता है इस पर डिपेंड करता है। जो साइन होगा ना प्लस माइनस का साइन होगा, वो होता है -1 पर पावर i प्लस j होता है। i प्लस क्या हो गया j, जहाँ पर i क्या है रो है, पहले रो होता है ना, और j क्या है कॉलम है। इस पर ये साइन डिपेंड करता है। -1 पर साइन जो होगा वो होगा क्या होगा -1 पर पावर i प्लस क्या हो जाएगा j, जहाँ पर i रो है और j क्या रहेगा कॉलम रहेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे कि इसका बात हम करें A11 लिखे हैं, तो इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है। A11 जब ले रहे हैं तो i भी 1 है, j भी क्या है 1। इसका जो साइन होगा ना -1 पर पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा और इंटू A11 ऐसे करके दिखाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा जानते हैं, -1 पर पावर 2 और A11 का प्लस ही होगा ना, तो A11 लिखा है, क्योंकि -1 पर पावर 2 का मतलब +1, अब +1 को गुना कीजिएगा A11 से तो क्या होगा A11, इसलिए यहाँ पर साइन क्या लिखा है A11 लिखा है। समझ यहाँ पर? यहाँ पर देखिएगा तो क्या होगा बता सकते हैं, -1 पर पावर 1 प्लस 2 और ये 1 2, ये क्या होगा 1 2। अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो -1 पर पावर 3 हो जाएगा, a का 2 3 हो गया ना, सॉल्व कीजिएगा 3 हो गया और A12 तो कितना होगा माइनस में होगा, क्योंकि नेगेटिव पर और नंबर पावर है तो नेगेटिव में आएगा। -1 गुने -1 3 बार कीजिए तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस में आ गया, तो माइनस में हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। समझ यहाँ पर? अब इसकी यदि बात करते हैं तो -1 पर पावर 1 और 3 कितना हो गया 4 इवेंट नंबर है और इवेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब प्लस माइनस क्यों होता है, तो इतना दिमाग यदि नहीं लगाने के लिए आता तो इतना तो दिमाग रहेगा नहीं कि पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या रहेगा प्लस की। चलिए शांत रहेगा। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, इस तरह से लेते हैं, जैसे 4 हो गया 9 -1 7 0 8 3 -7 5 बनाने देखना है। ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, एक कौन सा मैट्रिक्स है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, डेट ए निकालना है, डेट ए को इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा और इसका मतलब क्या होता है जानते हैं 4 9 -1 7 0 8 3 7 और 5 इस तरह से लग गए
-7 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व किस क्या लेकर चलिएगा, फर्स्ट रॉ लेकर करते हैं ना। तो फर्स्ट रॉ लेकर सॉल्व कीजिएगा तो पहले क्या होगा, 4 लिखा जाएगा। फर्स्ट रॉ में कौन कौन है, 4 7 और 3 है, 4 7 3 है ना फर्स्ट रॉ में है। देखिए फर्स्ट रो में ये है 4 है 7 है और क्या है 3, इसको ब्लैक कर दिए। अब इसमें क्या होगा, 4 पहले बाहर लिखाएगा और ये वाला कैंसिल, ब्लैक वाला तो हमेशा कैंसिल रहेगा, समझ आ रहा है। और इसके नीचे वाला कैंसिल तो क्या होगा 0 8 और -7 5, जैसे वैसे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या देगा माइनस, अब क्या लिखाएगा 7 लिखा है तो ये ब्लैक तो कैंसिल, ये नीचे ला कैंसिल तो क्या हो गया 9 हो गया, -1 और -7 और क्या होगा 5 हो गया, ठीक है। फिर अभी प्लस कीजिएगा 3, पहले प्लस माइनस फिर क्या प्लस 3, ये ब्लैक कैंसिल, ये नीचे ला कैंसिल तो क्या हो जाएगा 9 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया और क्या हो गया 8। इस तरह से लिखा है, समझ यहाँ तक। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना तो किस तरह से मल्टीप्लाई हो जानते हैं ना, इधर से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। तो ये 4 तो बाहर रह गया, 0 गुने 5 और घटाओ -7 गुने क्या हो जाएगा 8, फिर -7 जैसे उसे लिखा जाएगा। फिर इधर से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही ना, ये ध्यान देना है तो घबराइएगा तो दिक्कत होगा। 9 गुने क्या हो जाएगा 5 और फिर माइनस, ये क्या होगा -7 और गुने माइनस क्या हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट बंद, फिर +3 दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा 9 गुने 8 और फिर माइनस 0 गुने -1, समझ आता है। इस तरह से करके लिखना है। आप सॉल्व किए 4 तो सबसे बाहर गया, 0 को 5 से 0, फिर माइनस प्लस 8 से क्या होगा 56 तो +56, फिर -7 बाहर, 9 बचे कितना गया 45 और माइनस प्लस और फिर माइनस, 3 को माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या लिखा गया 7 लिखा गया, फिर +3 बाहर, 9 ठीक क्या हो गया 72 और ये -0 हो गया 0, -+0 कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 4 गुने 56, कितना हो जाएगा 4 गुने 56 -7 गुने कितना घटेगा, इधर घटेगा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, फिर प्लस, उसके बाद 3 गुने क्या हो गया 72, ये 72 का 72 है 3 गुने 72, फिर सॉल्व कीजिए 56 को 4 से गुना कीजिए 6 तक 24 5 तक 20 2 22 और -7 को तो 8 से 56 तो 21 5 कितना है 26। उसके बाद 72 को 3 दूनी 6 होगा 7 कितना होगा 21 होगा ना। देखिए ये प्लस ये माइनस तो घट जाएगा पहले तो 224, इसमें यदि घट गया तो कितना होगा, ये घटेगा तो 50 होगा, जानते हैं ना 66 में से 16 घट गया 50 से होगा ना, हाँ 200 तो चलिए गए ना, और 50 इसमें घटेगा 4 हो गया, 12 में से 5 7 5 12 100 कितना होगा 74, तो डेट ए का मतलब क्या होगा 114, सिंगल वैल्यू आ रहा है।